Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 8th standard lesson 12th introduction to acid and base. So this is the first lecture of this video. If you like this video, then like it, share it and subscribe it and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. Let us start the lesson 12 introduction to acid and bases. So student, can you tell, we consume many food items in our daily life, like lemon, tamarind, tomato, sugar, vinegar, salt, etc. Do all items taste are similar? No, the taste of all these items are not similar. Lemon, tamarinds are sour in taste, sugar is sweet. All the substances that we have to learn that all are a taste not similar. So write the taste of lemon, sugar, curd, lime, baking soda, amla, tamarind, raw mango, pomegranate, water. These all atoms, you have to write down the taste of that items. Okay. So now now we see the acid. You will notice that some substances have sweet taste, some are bitter, some are sour or astringent. तो हम नोटिस करते हैं कि हर एक जो सब्सटेंस है उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं. जैसे कोई जो है स्वीट टेस्ट का होता है, कोई बिटर टेस्ट का होता है, कोई जो है सोर टेस्ट का होता है. सो लेमन, टमरीन, विनेगर और आमला लाइक सब्सटेंसेस एक्वायर सोर टेस्ट. हमें पता है कि लेमन है, टमरीन है, इन सबका जो टेस्ट होता है वो जो है सोर टेस्ट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टिपिकल कंपाउंड इन देम. क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक कुछ टिपिकल टाइप का जो एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से वो जो है टेस्ट सोर आता है. सम कंपाउंड्स imparting sour taste are called acid, and that the typical compound is what? That is acid. एसिड आर सोलबल इन वाटर एंड दे आर कोरोजिव इन नेचर. एसिड जो है पानी में जो है वो सोलबल होते हैं और वो कोरोजिव नेचर के होते हैं, मतलब कि एक्सप्लोजिव होते हैं. सो एनिमल एंड प्लांट्स आल्सो पजेस एसिड इन देम. एनिमल और प्लांट्स दोनों में भी जो है एसिड्स होता है. ठीक है. एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स आर कॉल्ड अ नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड. जो एसिड फूड स्टफ में होते हैं, मतलब हम जो फूड खाते हैं उसमें होते हैं, उसे जो है नेचुरल एसिड कहा जाता है या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है. ठीक है. दिस एसिड्स बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड. जो एसिड जो है वीक नेचर के होते हैं उसे वीक एसिड जो है कहा जाता है. ठीक है. दे आर कॉस्टिक आर इन्फ्लेमेटरी. एग्जाम्पल, सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर. कुछ जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं. सो दे आर कॉस्टिक आर इन्फ्लेमेटरी. उसे जो है कॉस्टिक या फिर इन्फ्लेमेटरी, मतलब जो एक्सप्लोजिव जो है वो कहा जाता है. एग्जाम्पल इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. इसका फार्मूला है H2SO4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3. इसका फार्मूला है HNO3. सो दीज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड. और ये जो एसिड्स है जो कॉस्टिक और इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब एक्सप्लोजिव होते हैं, ये जो है इसे क्या कहा जाता है? मिनरल एसिड्स कहा जाता है. द स्किन गेट्स बर्न व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉल्स ऑन स्किन. और जब ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारी स्किन के ऊपर अगर गिर जाता है तो हमारी स्किन जो है वो जल सकती है. ओके. सिमिलरली देयर वेपर्स इफ इनहेल कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ. अगर उसके वेपर्स भी अगर हमारे नाक से अंदर जाते हैं तो भी वो हमारे हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल होते हैं. स्ट्रॉन्ग concentrated acid are converted into their dilute acid by slowly adding them into वाटर. जो भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं उसमें अगर हमने धीरे धीरे अगर वाटर उसमें डाल दिया तो वो जो है डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट एसिड हो जाता है. सच डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल देन देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड. और ये जो हमने पानी डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड में, वो डाइल्यूट एसिड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है जितना कि वो स्ट्रॉन्ग जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो होता है. ठीक है. If you taste dilute solution of a baking soda, you will find it astringent bitter. जब हम जो बेकिंग सोडा जो होता है जो हम केक में वगैरह यूज़ करते हैं उसको अगर टेस्ट करके देखते हैं तो उसकी टेस्ट जो है वो बीटर सी आती है. ठीक है. सब्सटेंसेज हैविंग एस्ट्रीजेंट, बीटर
taste and slippery to touch, like lime water, baking soda, caustic soda and soap are called a bases. जो जो सब्सटेंस है जिसका जो बीटर टेस्ट होता है और हाथ लगाने से जो है स्लीपरी टच होता है, बहुत ही स्मूथ ऐसा स्लीपरी टच होता है, टच होता है वो, तो ये जो है जैसे कि कॉस्टिक सोडा है, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 जो है उसका फार्मूला है, और सोप, ये सब जो है बेस जो है कहलाते हैं. बेसेस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड, और ये जो बेसेस है ये कंप्लीटली एसिड से डिफरेंट होते हैं. केमिकली दे हैव अ प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ एसिड, और केमिकली अगर उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी जो है होती बेस की होती है. ठीक है. दे आर आल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. लेकिन ये जो बेस है जब वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो वो भी जो है इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब उससे भी जो है आग निकल सकती है. सो वी नो दैट द डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टलेस. वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. डिस्टिल वाटर जो होता है वो टेस्टलेस होता है, वो ना एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक नेचर का होता है. ठीक है. देयर इज गिवन इंडिकेटर. तो ये इंडिकेटर क्या है, जिससे कि हम एसिड कौन से है और बेसिस कौन से है वो जो है पहचान सकते हैं. तो इसे क्या कहा जाता है, इंडिकेटर्स. ओके. द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड आर केमिकली इनर्ट इन नेचर. जो सब्सटेंस ना ही एसिडिक नेचर के होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं वो केमिकली जो है इनर्ट होते हैं, मतलब कि केमिकली इनएक्टिव होते हैं. टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड और बेसिस इज वेरी हार्मफुल एंड हेंस टिपिकल इंडिकेटर्स आर यूज टू रिकॉग्नाइज देम. अब जो भी एसिड्स है या बेसिस, दोनों सब्सटेंस को जो है हाथ लगाकर जो है टेस्ट करना जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. मतलब एसिड है तो हाथ हमारा जो है जल सकता है. ठीक है. तो इसीलिए जो है कुछ टिपिकल इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं उसको पहचानने के लिए. द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर इन अ प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड अ इंडिकेटर. अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस है जिसमें कि जो वो एसिड है या बेसिस है वो देखने के लिए जो भी इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं जिससे कि उसका कलर चेंज होता है, तो उससे जो है हम पहचान सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेसिस है. ठीक है. इंडिकेटर्स इन लेबोरेटरी. अब लेबोरेटरी के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं. सो इन द लेबोरेटरी लिटमस पेपर इज मेनली यूज टू टेस्ट अल्कली और बेस. जब भी हमको अल्कली या फिर बेस को पहचानना होता है तो लिटमस पेपर जो है मेनली यूज किया जाता है लेबोरेटरी में. दिस पेपर इज मेड बाय अ एक्सट्रैक्ट ऑफ अ लिकेन प्लांट. और ये जो है लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, लिकेन नाम का जो एक ट्री है उसके एक्सट्रैक्ट से जो है ये बनाया जाता है. इट इज रेड और ब्लू कलर. ये जो है एक तो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है या फिर ब्लू कलर का होता है. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न ब्लू बाय अल्कली. जब भी ब्लू लिटमस पेपर हम जब एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर जब हम बेस में या अल्कली में जब डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है. सिमिलरली फिनोल्फ्थेलिन, मिथिल ऑरेंज एंड मिथिल रेड आर यूज्ड इन लेबोरेटरी इन सॉल्यूशन फॉर्म. और फिनोल्फ्थेलिन और मिथिल ऑरेंज एंड मिथिल रेड, ये तीन जो है ये भी जो है इंडिकेटर्स है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. इससे भी जो है हम एसिड और बेसिस को जो है इंडिकेट कर सकते हैं. मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर्स बिकम पिंक इन एसिड एंड येलो इन अल्कली. मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर जब हम यूज़ करते हैं एसिड में तो वो जो है वो पिंक कलर का हो जाता है, और अल्कली में जब हम डालते हैं तो वो येलो हो जाता है. फिनोल्फ्थेलिन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड एंड बिकम पिंक इन अल्कली. और फिनोल्फ्थेलिन जब हम एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है एंड बिकम पिंक इन अल्कली, और जब अल्कली में डालते हैं तो वो जो है पिंक हो जाता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर इन लिक्विड स्टेट, their color
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं एंड चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। और जो एसिड और बेसिस में जब हम ये इंडिकेटर्स डालते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो अपना जो है कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेबोरेटरी के जो इंडिकेटर्स है वो दिए हैं। मिथिल ऑरेंज जो है वो इस तरह से होता है, फिनोल्फथैलीन जो है वो ऐसे होता है, मिथिल रेड जो है ये सब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, देन लिटमस पेपर भी दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो है लिटमस ब्लू लिटमस पेपर और ये रेड लिटमस पेपर। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इसमें कि हमको इंडिकेटर्स दिए हैं। लिटमस पेपर है, ब्लू है, रेड है, मिथिल ऑरेंज वो ऑरेंज कलर का होता है, फिनोल्फथैलीन जो है कलरलेस होता है, मिथिल रेड जो है रेड होता है। ठीक है, देन जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, तो वो रेड हो जाता है। और जब हम अल्कली में डालते हैं तो वो ब्लू होता है। लिटमस पेपर रेड जो है जब हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड होता है। मतलब वो सेम होता रहता है, वो चेंज नहीं करता है कलर। और जब हम अल्कली में डालते हैं तो वो ब्लू होता है। ठीक है, मतलब ये चेंज हो रहा है। नेक्स्ट मिथिल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, पर जब हम वो एसिड में डालते हैं तो पिंक हो जाता है, और जब हम अल्कली में डालते हैं तो वो येलो होता है। ठीक है, फिनोल्फथैलीन जो है कलरलेस होता है, जब एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, और जब हम अल्कली में डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। ठीक है, मिथिल रेड जो है वो रेड कलर का होता है, और जब हम एसिड में डालते हैं तो वो सेम वैसे ही रहता है, लेकिन जब हम अल्कली में डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इंडिकेटर्स जिससे हम पता कर सकते हैं कि एसिड कौन से है और बेसिक कौन से है। देन डोमेस्टिक इंडिकेटर। On non-availability of a laboratory indicators, natural indicators can be made by using several domestic substances. तो जब हमारे पास में जो लेबोरेटरी में इंडिकेटर्स होते हैं वो अगर ना हो, तो नेचुरल इंडिकेटर्स भी हम यूज़ करके जो है पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेसिस है। सो यू मस्ट हैव सीन येलो फूड स्टेन टर्निंग रेड आफ्टर वॉशिंग विथ सोप। आपने देखा होगा कि जब हमारे कपड़े पे जो है कोई खाने का कलर जो खाना गिर जाता है, तो जब हम उसको सोप से वॉश करते हैं तो वो जो है रेड हो जाता है। सो दिस कलर चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड अल्कलाइन मटेरियल ऑफ अ सोप। ये जो कलर चेंज होता है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है टर्मरिक से सोप के अल्कलाइन मटेरियल से। सो हियर टर्मरिक एक्ट्स एन इंडिकेटर। तो यहाँ पर जो है टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर का काम कर रहा है, वो जो है चेंज हो जाता है रेड में। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेड कैबेज। और नेचुरल इंडिकेटर्स जो है और भी बाकी चीज़ों से जो है हम बना सकते हैं, जैसे कि कैबेज है जिससे हम इंडिकेटर बना सकते हैं, रेडिश है जिससे हम इंडिकेटर्स बना सकते हैं, टोमेटो है, और सिमिलरली फॉर्म हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है और रोज़ का जो फ्लावर होता है उससे भी हम इंडिकेटर्स जो है बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पे जो है एक्टिविटी दी है जिससे कि हम पता कर सकते हैं। तो मेकिंग ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर्स, ट्राई दिस। एपरेटस क्या क्या लेना है, हिबिस्कस का फ्लावर, रोज़ का फ्लावर, टर्मरिक लेना है, रेड कैबेज लेना है, रेड कैबेज के लीव्स लेना है, और फिल्टर पेपर। ये सब जो है हमको जो है एपरेटस चाहिए, सामान जो है हमको चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी दी है, क्या करना है, रब रेड पेटल्स ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर ऑन द वाइट फिल्टर पेपर। वाइट फिल्टर पेपर लेना है ऐसा, और उसके ऊपर जो है ये जो हिबिस्कस के पेटल्स है उसको जो है वो रब करना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, देन सिमिलरली दिस गिव्स हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर। और फिर इसको जो है सुखा देना है, तो हमको क्या मिलेगा, हिबिस्कस का इंडिकेटर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली रब रोज़ पेटल, वैसे ही जो है रोज़ का पेटल लेना है और उसको भी जो है फिल्टर पेपर पे जो है रब करना है इस तरह से, और उसको भी जो है सुखा लेना है, और वो बन गया हमारा रोज़ फिल्टर पेपर। देन टेकिंग टर्मरिक पाउडर, एड लिटर वाटर इन इट। क्या करना है, टर्मरिक पाउडर लेना है और उसमें जो है
थोड़ा सा पानी डाल देना है। और डीप फिल्टर पेपर, फिर उसमें जो है ये फिल्टर पेपर जो है वो डीप कर देना है। और ऑर्डिनरी पेपर्स इन द टर्मरिक वाटर। तो ये जो हमने टर्मरिक वाटर लिया है, जिसमें कि टर्मरिक और जो है वाटर लिया है, इसमें जो है फिर फिल्टर पेपर जो है वो उसमें जो है डीप कर देना है। ठीक है, ये इसमें डीप कर देना है। तो क्या हो गया, आफ्टर ड्राइंग फिर जो है वो फिल्टर पेपर निकाल देना है और उसको फिर ड्राई करना है। आफ्टर ड्राइंग मेक स्ट्रिप ऑफ दैट पेपर, मतलब ये जो हमने डिप किया था पेपर, उसको जो है फिर बाहर निकाल देना है, सुखा देना है और फिर जो है उसके कट करने हैं, स्ट्रिप्स जो है वो कट करने हैं, ऐसे छोटे छोटे जो है कट करने हैं। प्रिपेयर टर्मरिक इंडिकेटर पेपर इन दिस वे, इस तरह से हमको टर्मरिक इंडिकेटर जो है वो बनाना है। पुट लीव्स ऑफ अ रेड कैबेज इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ वाटर एंड हीट इट। क्या करना है, हमें जो रेड कैबेज होता है उसके पत्ते लेना है और फिर जो है उसको जो है पानी में जो है मिला लेना है। और फिर उसको जो है हीट करना है। ठीक है, और इसको जब हीट करते हैं रेड कैबेज और पानी को, तो फिर जो है उसको ठंडा कर देना है। और फिर जो है उसमें जो है फिल्टर पेपर डाल देना है। और फिर उसको भी ड्राई करना है। और फिर जो है उसके स्ट्रिप्स जो है वो बनाने हैं, वो ड्राई पेपर के। तो बन गया कैबेज इंडिकेटर पेपर। इस तरह से जो है हम ये जो इंडिकेटर्स पेपर जो है अगर लैब में हमें नहीं मिलते हैं तो हम वो जो है घर में भी हम बना सकते हैं। ठीक है, पुट सम ड्रॉप ऑफ अ फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन द इंडिकेटर पेपर प्रिपेयर्ड बाय द अबाउ मेथड एंड राइट द इफेक्ट्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, सम ड्रॉप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन अ इंडिकेटर पेपर। ये जो लाइम जूस दिया है, लाइम वाटर दिया है, और भी कुछ सब्सटेंसेस आप ले सकते हो। और इसके जो इस पे जो है कुछ ड्रॉप जो है वो इंडिकेटर्स पेपर पे डाल के देख सकते हो। जैसे टर्मरिक पेपर का हमने इंडिकेटर बनाया था, या फिर जो भी हमने हिबिस्कस का, रोज का जो है लिया है, उस पर भी जो है इसके कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के या फिर लेमन वाटर के जो है डालकर देखना है और फिर बताना है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर के है। तो ये एक्टिविटी है, आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द टेक बेकिंग पाउडर। हमको क्या करना है, बेकिंग पाउडर लेना है, ऐड लिटिल वाटर टू इट, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। ऐड दिस सॉल्यूशन ऑन टू लाइम जूस। अब ये जो हमने लिक्विड बनाया था बेकिंग पाउडर का और वाटर का, वो जो है हमको क्या करना है, लाइम जूस में डालना है, विनेगर में डालना है, ऑरेंज जूस में, एप्पल जूस में। एंड नोट द फाइंडिंग, उससे क्या हो रहा है वो हमको जो है देखना है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इन द फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में जब हम ये बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वो जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, वेदर बबल फॉर्म और इफरवेंसेस कम आउट ऑफ अ फ्रूट जूस। उसमें से बबल निकलते हैं या इफरवेंसेस निकल रहे हैं वो देखना है। तो इफरवेंसेस भी निकलते हैं, बबल्स भी निकलते हैं उसमें से। फ्रॉम द अबाउ फर्स्ट एक्टिविटी वी कम टू नो दैट टर्मरिक इंडिकेटर पेपर्स टर्न रेड येलो कलर इन सर्टन सॉल्यूशन। मतलब ये जो टर्मरिक इंडिकेटर पेपर्स का जब हम यूज़ कर रहे हैं एज अ इंडिकेटर, तो वो जो है कभी हमको रेड होते हुए दिख रहा है या फिर कभी येलो होते हुए दिख रहा है। मतलब वो एसिड है तो कलर चेंज होता है, बेस है तो अलग कलर चेंज होता है। सो सिमिलरली ऑन addition of a baking soda solution in the acidic solution, bubbles come out or effervescence is produced। वैसे ही जो है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है जब वो हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ से बबल्स निकलते हैं या फिर इफरवेंसेस जो है वो आगे हमको निकलते हुए दिखते हैं। बाय दिस सिंपल एंड ईजी एक्टिविटी वी कैन आइडेंटिफाई एसिडिक एंड अल्कलाइन सब्सटेंसेस। इस सिंपल एक्टिविटी से हम जो है एसिडिक और अल्कलाइन सब्सटेंसेस कौन से है वो जो है बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ट्राई दिस दिया हुआ है।
So, under the guidance of a teacher, take vinegar, lime juice, ammonium hydroxide, and dilute hydrochloric acid in different test tubes. तो हमको अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर्स, मतलब टीचर के गाइडेंस में जो है हमको क्या करना है, विनेगर लेना है, लाइम जूस लेना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो है टेस्ट ट्यूब में जो है हमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो है वो लेना है, ठीक है। और एड ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन देम, और ये जो यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए हैं, ये सब इंडिकेटर्स जो है वो हमको इन सब में जो है वो डालकर देखना है, ठीक है। आल्सो डिप लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन, और लिटमस पेपर भी जो है वो हमको इस सॉल्यूशन में डालकर देखना है, और फिर देखना है कि क्या जो है चेंजेस हमको दिख रहे हैं, ठीक है। और वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पर जो है एक चार्ट बनाया गया है, इसमें देखो लाइम जूस दिया हुआ है। तो लाइम जूस में जब हम रेड लिटमस पेपर जब हम डालते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है। देन ब्लू लिटमस पेपर में जब हम डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। देन फिनोल्फथैलीन जो है वो कलरलेस होता है और वो कलरलेस ही रहता है। और फिर मिथिल ऑरेंज में जब हम वो डालते हैं तो पिंक हो जाता है। और नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, इन सब टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये जो है एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, लाइम जूस। देन NH4OH। तो अब जो है हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने रेड लिटमस पेपर डालकर देखा तो वो हमें जो है ब्लू होते हुए दिखता है। और ब्लू लिटमस पेपर में जब हम ये डाल के देखते हैं तो वो एज इट इज़ ब्लू रहता है। देन फिनोल्फथैलीन जब हम इसमें डालते हैं तो वो जो है पिंक कलर का हो जाता है। और फिर मिथिल ऑरेंज जो है वो येलो कलर का हो जाता है। तो इन सब टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये जो है बेसिक इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये एसिड है तो ये तो एसिडिक नेचर ही होगा। तो रेड लिटमस पेपर जब उसमें हम डाल के देखते हैं तो वो एज इट इज़ रेड रहेगा। ब्लू लिटमस पेपर जब हम डालते हैं तो वो चेंज होके रेड हो जाएगा। फिनोल्फथैलीन जो पिंक कलरलेस होता है वो कलरलेस ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। और मिथिल ऑरेंज जो है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये जो है एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट जो है विनेगर, विनेगर में जब हम रेड लिटमस पेपर डालकर देखते हैं तो वो एज इट इज़ रेड रहेगा। और जब हम ब्लू लिटमस पेपर जब डालेंगे तो वो जो है रेड हो जाएगा। देन फिनोल्फथैलीन जब डाल के देखते हैं तो वो कलरलेस एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मिथिल ऑरेंज जब हम डालते हैं तो वो पिंक हो जाएगा। तो इन सब टेस्ट से हमें पता चल रहा है कि ये भी जो है विनेगर भी जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चार्ट हमने देखा जिससे कि हमको जो सॉल्यूशंस है वो एसिडिक या बेसिक नेचर के है वो पता चलता है। देन फ्रॉम अबाउ एक्सपेरिमेंट it is seen that blue litmus turns red in acidic and red litmus turns blue in alkali। हमें ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा उससे हमें पता चलता है कि जब ब्लू लिटमस पेपर हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर जब हम अल्कली में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो वो ब्लू होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर ऑफ अ मिथिल ऑरेंज टर्न्स पिंक। ऑरेंज कलर का जो मिथिल ऑरेंज है वो जो है पिंक में चेंज हो जाता है जब एसिड में डालते हैं, और कलरलेस होता है जब फिनोल्फथैलीन जब हम उसमें डालते हैं। कलरलेस फिनोल्फथैलीन जब हम अल्कली में डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस पार्ट को जो है हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है हम जो है जल्द ही लेंगे और आपको जो है वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये पार्ट आपको जो है समझ में आ चुका है तो राजश्री क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।